नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरीश कुमार शर्मा जी। आप सफदरजंग हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, आपको भी नमस्कार और इस सभी दर्शक बंधुओं को भी मेरा नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जिला बिजनौर नजीबाबाद में हुई है और वहीं से मैंने 12वीं क्लास तक और उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। पोस्ट ग्रेजुएशन के चलते ही मैंने अपना एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया था और मेरा एमबीबीएस और एमएस जनरल सर्जरी आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज से हुआ है सन 82 से 92 तक। उसके बाद शादी के बाद अपने तरक्की के हिसाब से प्लास्टिक सर्जरी में एक इंटरेस्ट बढ़ा तो सन 2000 में मैंने केजी मेडिकल कॉलेज लखनऊ से एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी किया है और इसके अलावा एक डीएनबी की डिग्री होती है, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड, वो भी मैंने की है, वो भी प्लास्टिक सर्जरी में है। सर, आपने चिकित्सा सेवा क्षेत्र ही क्यों चुना है? देखिए, इस बारे में मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी का रास्ता चुनने के लिए अकेला उत्तरदायी नहीं होता है। उसकी अपनी मेहनत होती है, उसके परिवार वालों की, उसके माता पिता की भी इच्छाएं होती हैं या उनकी मार्गदर्शन होता है और इसके अलावा एक ऊपर वाले की भी इच्छा होती है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ 5वीं 6ठी क्लास से ही जो भी मेरी परफॉर्मेंस मेरे माता पिता ने देखी, उनकी ये इच्छा रही। हम 4 भाई थे, उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये बेटा हमारा डॉक्टर बन सकता है और शुरू से उन्होंने मेरे मन में भी ये विचार रखा और 12वीं करते करते भी जब हमने देखा कि मदर को हमारे बीमारी की वजह से डॉक्टरों के पास दौड़ना था, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कारण और एक इनिशिएशन रहा जिसकी वजह से मैंने ये डॉक्टरी चुनी कि हम कैसे अपने लोगों के, अपने समाज के लोगों की बेहतर सेवा कर सकते हैं। शायद डॉक्टरी उसके लिए एक बढ़िया तरीका था और ये भी वजह रह सकती है कि मैंने डॉक्टरी चुनी। सर, बात करते हैं कि चिकित्सा सेवा में आपने किन किन अस्पतालों में सेवाएं दी हैं और अभी वर्तमान में दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय तक मैं उत्तर प्रदेश में ही सरकारी सर्विस में भी रहा। उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़कर 96 में सफदरजंग में प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में सीनियर रेजिडेंसी ज्वाइन की और सीनियर रेजिडेंसी करने के बाद मैंने एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी के केजी मेडिकल कॉलेज में किया, जैसे मैंने अभी बताया है जी। और कुछ समय दिल्ली में प्रैक्टिस करने के बाद मेरा फिर सिलेक्शन सफदरजंग में एज ए वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन हो गया और सन 2002 से अब तक मैं सफदरजंग में कार्यरत हूँ। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधुओं को एज ए प्लास्टिक सर्जन मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बहुत लोगों को अच्छी नॉलेज, अच्छी जानकारी नहीं होती है। वो उन्हें लगता है कि पता नहीं प्लास्टिक सर्जरी क्या चीज़ है, लेकिन मेरा कहना ये है कि प्लास्टिक सर्जरी ही सर्जरी का ही एक परिष्कृत, एक सुधरा हुआ रूप है और जो काम सर्जरी के द्वारा, जनरल सर्जरी के द्वारा अधूरे रह सकते हैं, शरीर की बनावट को सुधारने के लिए, शरीर में आई विकृति को सुधारने के लिए, वो काम प्लास्टिक सर्जन के द्वारा बखूबी कर दिया जाता है। तो प्लास्टिक सर्जन में जो अपने पेशेंट्स होते हैं, तो किस तरह के पेशेंट्स होते हैं और किस तरह के अपन उसमें उनको फैसिलिटीज दे सकते हैं? प्लास्टिक सर्जरी की जहाँ तक बात है, प्लास्टिक सर्जरी में कई अलग अलग सब स्पेशलिटी हैं जिनमें जन्मजात विकृति जो भी होती हैं बच्चों में, उनका भी सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी में आती है। अगर हमारा कोई अंग कट फट जाता है, कोई अंग का नुकसान हो जाता है, तो उसको ठीक करना, उसको दोबारा बनाना, वो भी प्लास्टिक सर्जरी में आता है। और चेहरे की बनावट और इसके अलावा शरीर का आकार सुधारना, ये सब भी, जैसे नाक का आकार सुधारना, किसी का पेट पर फैट ज़्यादा है उसको सही करना और ठोड़ी की बनावट, इन सब चीज़ों को बेहतर बनाकर व्यक्ति को अच्छे व्यक्तित्व में, अच्छे रूप में ढाल देना, ये सब प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है। सर, बेसिकली कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में कोई फ़र्क है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी एक जनरल शब्द है
जनरल टर्म्स है जिसमें सारी चीज़ें आती हैं। और कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का ही एक पार्ट है। कॉस्मेटिक सर्जरी चेहरे की बनावट को सुंदर बनाने के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो प्लास्टिक सर्जरी की जाती है उसे कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। जले हुए मरीजों में भी जलने की वजह से जो निशान रह जाते हैं उनको भी सुधारना, उनको ठीक करना, वो भी बहुत कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आता है। सर, चिकित्सा सेवा और परिवार दोनों में आप सामंजस्य किस तरह से बैठा पाते हैं? मेरा मानना है कि सिर्फ चिकित्सा सेवा नहीं, हर व्यक्ति अपने कार्य और परिवार में सामंजस्य बिठाना होता है और बैठाना भी चाहिए। चाहे वो चिकित्सक है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो व्यवसायी है, आपको कहीं न कहीं अपने व्यवसाय या कार्य को भी अंजाम देना होता है और साथ-साथ परिवार का भी ध्यान रखना होता है। जी। और चिकित्सक तो दूसरों के परिवार का भी ध्यान रखता है चिकित्सा के रूप में, तो परिवार का ध्यान रखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो जी। बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। परंतु होता क्या है कि शायद आप लोगों को इमरजेंसी सेवाओं में और इनमें सब में जाना पड़ता है कई बार। यहाँ पर मेरा मानना है कि निश्चित रूप से परिवार में अगर आपका परिवार आपको समझता है, आपके व्यवसाय की मजबूरियों को समझता है, जी। तो ये सब सामंजस्य बिठाना आसान होता है। इस बारे में यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पुरुष चिकित्सक के साथ उसकी पत्नी भी चिकित्सक सेवा से ही है, जी। तो ये सामंजस्य बिठाना थोड़ा और आसान और बेहतर होता है। बिल्कुल, ज़रूरी है। तो अब बात आती है जब चिकित्सक पत्नी है, तो थोड़ा-सा हम ये चाहेंगे कि अपने परिवार के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ईश्वर ने इस बारे में बड़ा अच्छा समय दिया है कि मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं और आज के समय में वो अपना एक छोटा-सा नर्सिंग होम चला रहे हैं और समय के साथ बच्चों ने पढ़ाई करके डॉक्टरी में ही पढ़ाई कंप्लीट की है। बड़ा बेटा एनेस्थीसिया से एमडी कर चुका है, छोटा बेटा ऑर्थोपेडिक्स से एमएस कर रहा है। 2 बेटे हैं मेरे और बड़े बेटे की अभी वर्तमान में शादी हुई है और ईश्वर की कृपा से उसकी पत्नी भी डॉक्टर है और गायनेकोलॉजी में एमडी कर रही है। बहुत बढ़िया। सर, आज के युवा जो चिकित्सा सेवा चुनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि चिकित्सा सेवा, हालांकि समय के साथ लोगों के विचार बदलते जाते हैं, समाज के भी विचार बदलते हैं। कभी वो चिकित्सक को बहुत अच्छा और भगवान के सदृश मानते हैं और कभी उनको कहीं ना कहीं निगेटिव फीडबैक मिलने पर उनके विचारों में परिवर्तन भी आता है। लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि चिकित्सक से अच्छा पेशा कोई नहीं हो सकता और एक चिकित्सक निश्चित रूप से पूरी ज़िंदगी में किसी न किसी के तरीके से समाज के और बीमार मरीज के काम ही आता है। निश्चित बात है कि जो चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसे लेने होते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये चिकित्सा देखा जाए तो जितना उसके बदले में पैसा लिया जाता है उससे ज़्यादा कहीं दूसरे की सेवा की जाती है और अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, जैसा बात करते हैं अपन प्लास्टिक सर्जरी की, तो हेयर ट्रांसप्लांट से लेके और अंगुलियां जब जुड़ी होती है या होंठ कटे होते हैं या कोई एक्सीडेंटल केस होते हैं, तो इसमें किस-किस तरह की अपने जो सर्विसेज हैं उसमें काम आ सकती है प्लास्टिक सर्जरी? वास्तविकता में प्लास्टिक सर्जरी अपने आप में लोगों का मानना है कि ये बड़ा शायद कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सर्जरी होगी। निश्चित रूप से आम सर्जरी के मुकाबले ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है। कई विकृतियों के मामले में एक बार के ऑपरेशन से पूरा अचीवमेंट या पूरा सुधार नहीं प्राप्त होता, तो 2 या 3 स्टेज में सर्जरी भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज के समय में प्लास्टिक सर्जरी आम आदमी के लिए बहुत आराम से उपलब्ध है। सिर्फ आपको सही जगह पर पहुंचना है, सही डॉक्टर से मिलना है, जो कि ये आपको ही चुनना पड़ेगा। जी, डॉक्टर साहब, जैसा कि नाम आता है कि प्लास्टिक सर्जरी, और सर्जरी का नाम आते ही थोड़ा-सा ये रहता है कि कितना खर्चा हो सकता है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा-सा आप दर्शकों को बताएँ।
मैं चूँकि वर्तमान में सफदरजंग में कार्यरत हूँ। सफदरजंग एक सरकारी अस्पताल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वहाँ पर सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपके आने-जाने का खर्चा, आपका अपना खर्चा जो रहता है वो तो रहता है, लेकिन सरकार की तरफ से सारी सुविधाएँ मुफ़्त में उपलब्ध हैं। हाँ, निश्चित रूप से चूँकि सफदरजंग अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, तो थोड़ी भीड़-भाड़ रहती है, तो उतना तो आपको इस बारे में मेहनत करनी ही होती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अगर आप प्राइवेट में भी अपने आस-पास कहीं जाना चाहते हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी क्या, हर सर्जरी उस डॉक्टर और अस्पताल के अनुरूप के ही खर्चे में आती है कि अगर आप सही डॉक्टर के पास और एक समुचित व्यवस्था के साथ छोटे अस्पताल में जाते हैं, तो आपको एक रीज़नेबल खर्चे में भी सारा काम हो सकता है। लेकिन अगर आप बड़े अस्पताल, कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो निश्चित रूप से खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। ये ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम अगर एक रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, तो जो उसका खर्चा आता है, और अगर हम किसी 3 स्टार, 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं, तो वो फ़र्क तो हर चीज़ में रहता है। जी, अदरवाइज़ मेरा मानना ये है कि आज के समय में सरकार की तरफ से भी इतनी व्यवस्था है कि प्लास्टिक सर्जरी की भी सुविधाएँ दिल्ली में, जयपुर में और बड़े-बड़े शहरों में काफ़ी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। बिल्कुल। बंधुओं, आज हमने स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।